एंट्री हमने माणा गांव के अंदर यहीं पर लिख रहे थे गणेश भगवान जी ने, वेद व्यास जी लिखा था। यहीं से सरस्वती माता का उद्गम हुआ है, बस यहीं दिखाई देती है। आ गया वसुधारा, बाप रे। चल दिए हम बद्रीनाथ से अब मांडा गांव की तरफ। 8:21 हो गए, निकल गए हम। जय हो बद्रीनाथ भगवान जी। रात भर तो खूब बारिश हो रही थी। आ गए हम लोग मांडा गांव में। देखो टैक्सियां रुकी हुई है इधर। अभी 1 किलोमीटर और पैदल चल रहा है। 3 किलोमीटर। सारी टैक्सियां यहीं पर खड़ी हो जाती है। माणा गांव उत्तराखंड का पहला गांव। माणा गांव, ये सीमांत गांव माणा लग गया। चलो भाई आ गए हम। एंट्री हमने माणा गांव के अंदर। बास्केट में बैठाने के लिए होड़ लगी है। बैठ जाओ 500 रुपए आना जाना। हाय, अपने देश का प्रथम गांव, भारत का पहला गांव। नहाने जा रहा हूँ, कितना प्यारे लग रहे हैं। क्या करना है, प्यारा तो आप लोग लग रहे जो कुछ सामान ले जाओ। पहले घूम के आते हैं। प्यास गुफा के वहाँ पर आवा। हाँ, घूम के आते हैं यहाँ पहले। से जाओ ना, यहाँ से छोटा रास्ता, फिर वहाँ से शॉर्टकट रास्ता है। किधर से? यहाँ से यहाँ पर आपने गणेश गुफा का दर्शन कर दिया, फिर वहाँ से प्यास गुफा के फिर वहाँ से ही नीचे को है। अच्छा, चलो इधर से चलते हैं। यहाँ से ये परिक्रमा कर रहे हैं। 3 परिक्रमा करनी है इधर से। तीन परिक्रमा करनी, 3 परिक्रमा करनी है। ये गुफा है, ज्योत जल रही है गुफा के अंदर, अखंड ज्योत। और परिक्रमा कर रहे हैं। ये परिक्रमा मार्ग, ये रुक जाइए। यहीं पर लिख रहे थे गणेश भगवान जी ने, वेद व्यास जी लिखा था। और वेद व्यास जी बोल रहे थे और गणेश भगवान जी लिख रहे थे। गणेश भगवान जी राइटर बने हुए थे। क्या लिख रहे थे? महाभारत। जैसे उन्होंने कहा कि चित्रकेतु के 1000 पटरानियां थी, समझा? तो गणेश जी ने सोचा कि मेरी 2 पटरानियां हैं, तो मैं इतना परेशान हूँ। तो चित्रकेतु के 1000 पटरानियां थी, तो चित्रकेतु कितना परेशान होगा? क्योंकि कूट भरे शब्द है। कुछ ऐसे हैं जो सकारात्मक है, जिसके हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो आत्म सत्य है, जो हम आप कलयुग में जो सत्य जिसको कहते हैं ना, आज वो सत्य दिखाई दे रहा है। कैसे कि आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो प्रमाणित है। कुछ गणेश जी ने ऐसे, कुछ व्यास जी ने कुछ, जैसे व्यास जी को सोचना है आगे को, तो उन्होंने क्या किया जाए, तो उन्होंने लिख दिया, वो सत्य हो गए। क्योंकि उनके पास इतनी अगूढ़ शक्तियां थी, गुफा में आकर के साधना की है। जैसे तुलसीदास जी रामायण लिखे, तुलसीदास जी ने क्या पूछा, वाल्मीकि जी ने उसमें लिख दिया संस्कृत में।
आज प्रमाणित हैं, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं आंखों से, मगर उस आधार पे हम आप चलेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो। आप भी दर्शन करने आए? जी। अच्छा। हमारे यहाँ कथा चल रही है। अच्छा, आए कहाँ से पंडित जी आप लोग? ऋषिकेश से। अच्छा, ऋषिकेश से हैं। आश्रम वाले हैं क्या? हाँ। आ गए हम वेद व्यास जी गुफा के पास। व्यास जी के भी दर्शन हो गए अच्छे से। यहाँ पे पाठ भी हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है। अंदर की फोटो लेना मना है। दर्शन बढ़िया से हो गया। धूप देखिए क्या मस्त धूप है। आप जाते हैं सरस्वती माता के दर्शन करने जाते हैं जहाँ से उनका उद्गम हुआ है। यही है, देखो भारत की प्रथम चाय की दुकान। ये है माणा गांव, भारत का पहला गांव, उत्तराखंड का भी पहला गांव। ये देख कैसे पहाड़ियां ढकी हुई हैं बर्फ से। ये देखो, ये देखे चुनपन भी लगे आचा ना। ये देखो फोटो मत खींचा, रोजगार भी देखो। फोटो मत खींच। कल ही नहीं, एक फोटो ले लिया। अच्छा जी मना कर रही है कि फोटो नहीं ले आण, बोल फोटो नहीं ले आण। टोपा ले लिया है उनके हाथ का, बिना हुआ। बंद गोभी लगे आसन। ये देख सरस्वती माता, यहीं से सरस्वती माता का उद्गम हुआ है, बस यहीं दिखाई देती है। और जब वेद व्यास जी और गणेश भगवान जी लिख रहे थे तो इनका शोर शराबा इतना था, नदी के कल 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 की आवाज़, तो उन्होंने यहीं पर रोक दिया था उनको। इसीलिए हर जगह और जगह प्रयागराज में भी लुप्ती दिखाई देती है, अंदर ही अंदर दिखाई देती है। बस केवल शोर शराबा इनका यहीं दिखता है। बस ये देखिए, ये है, देखिए, ये देखिए, ये माता रानी जी का मंदिर ये है। बाकी आपको कहीं सरस्वती माता दिखाई नहीं देंगी क्योंकि वो अंदर ही अंदर रहती है। यमुना गंगा दिखाई देती है, गंगोत्री यमुनोत्री। गणेश भगवान जी, इधर हनुमान जी, ये है सरस्वती माता जी। जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे, ये है वो रास्ता, स्वर्गारोहण मार्ग। हर दुकान हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान माणा। नाही काय नाही तू करायचं ह्याच्या टपऱ्यात एक मिनिट आपल्याला ना पण ये वसुंधरा का रास्ता है, लेकिन उधर जाने के लिए मना कर रखा है। बस केवल वो वहाँ तक जा रहे हैं और बंद हो रखा है। और ये यहाँ पे माँ त्रिपुरा बाला सुंदरी, ये इधर आई लव मांडा। ये हम आगे इधर का रास्ता है वसुंधरा जाने का, लेकिन वहाँ रोक लगा रखी है, बंद कर रखा है। तो वहाँ तक जा रहे हैं लोग, फोटो शूट करने के लिए भी जा रहे हैं। यहाँ पे माता रानी का मंदिर है, बाला सुंदरी माता मंदिर, और इधर चाय की दुकानें वगैरह हैं। और हर दुकान में प्रथम चाय लिखा हुआ है क्योंकि ये गांव ही प्रथम ही है, प्रथम। और ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत हो रहा है। हमने गणेश भगवान जी का देखा, वो गणेश भगवान जी का मंदिर है, उधर वेद व्यास जी का मंदिर है, और इधर सरस्वती माता जहाँ से उनका उद्गम हो रहा है। तो यही आपको शोर शराबा सुनाई देगा माता रानी का। बाकी तो आपको दिखाई भी नहीं पड़ती है कि कहाँ से कैसे आ रही है। प्रयागराज में भी है, त्रिवेणी में, लेकिन वही है कि अंदर ही अंदर है। वाह, हाय हाय।
आई लव मांडा। और धूप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है ना, इतना खूबसूरत लग रहा है कि क्या बताए क्या कहे ना, यकीन ही नहीं हो रहा है। और सबसे अच्छा देखे पांडव पांचों भाई इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे, तो देखो कितने अच्छे मतलब लाइन से, और उनके साथ एक डॉगी गया था स्वान ना। हाँ, और सबसे आगे फोटो उसी की है, उसी की मूर्ति लगी हुई है सबसे आगे, तब युधिष्ठिर की, भीम की और अर्जुन की। और सब पांचों भाई नकुल सहदेव सभी की वो लगी हुई है मूर्तियाँ। वही कह रहे हैं, और इतना खूबसूरत लग रहा है ना, सही में है भाई माणा गांव बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। वाह, ये देखिए ये यहाँ से जाता है वसुधारा का रास्ता, लेकिन मना कर रहे हैं, वहाँ रोक लगा रखी है जाने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही है और बर्फ़ देख ही रही हो, ये देखो इतनी बर्फ़ पड़ी। यहीं से पांडव स्वर्ग गए थे, ये पूरा रास्ता स्वर्ग का ही है, और वास्तव में स्वर्ग ही है भाई। ये इधर अलकनंदा नदी आ रही है, कैसे देखो धूप पड़ रही है ना, तो कैसे चमक रही है पहाड़ियाँ एक, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। लोग वहाँ तक जा रहे हैं बस फोटो शूट करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ से वापस हो जा रहे हैं। सही कर रखा है, क्योंकि भाई बर्फीला पूरी तो पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई हैं, कोई फिसल गया, कुछ हादसा हो गया, कुछ हो गया, सब तो ज़्यादातर बाहर वाले ही हैं। कोई जयपुर से आ रखा है, कोई राजस्थान से आ रखा है, कोई हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, सब दर्शन करने आ रखे हैं, समझ लेना। चलो चलते हैं हम भी अब नीचे की तरफ। बाला सुंदरी मंदिर है, बाहर से ही दर्शन करेंगे क्योंकि गेट तो बंद हो रखा है। राम नारायण। धूप लगी है बड़ी अच्छी, और ये दुकान तो हर जगह पे मिलेगी आपको, चाय पकौड़ी समोसा की दुकान है, और हर दुकान पे आपको यही लिखा रहेगा माणा गांव की प्रथम दुकान चाय की। और हमने भी चाय पकौड़ी के लिए बोल दिया, कुछ खाते हैं क्योंकि कुछ खाया नहीं है, तब देखते हैं आगे। कह रहे यहाँ से उतने दूर तो हम आ चुके हैं, 5 किलोमीटर वसुधारा है, और बोल रहे कि कल तक था मना, क्योंकि कल बर्फबारी हो रही थी और लोग बच्चे लोग शर्ट पहन के जा रहे थे, तो इसलिए मना कर रहे थे। आज तो जा ही रहे हैं सब लोग, क्योंकि धूप अच्छी है, तो हम भी रिस्क ले लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ये आ गई प्याज की पकौड़ियाँ। मस्त एकदम गरम गरम, यहाँ गरम होने लगा। कितने आराम से लेट रहे हैं, देखो धूप सेक रहे। हम लोग जा रहे हैं वसुधारा। जब पता चला कि रोक नहीं आ जाने दे रहे तो जा रहे हैं, हमने कहा चलो हम भी रिस्क उठा देते। निकल गए। नदी देखो, कल 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 इसी नदी की आवाज़ आ रही थी। और अच्छा है, थोड़ा नीचे की तरफ विश्राम गृह भी है, आराम करने के लिए नल भी है। रुक रुक के आप आराम पर, रास्ते बहुत अच्छा बना रखा है भाई ना, खराब रास्ता नहीं है, रास्ता बढ़िया है, बस जो रिस्क उठा सकता है जाने का। हमने भी रिस्क उठा दिया, हमने कहा चलो हम भी चलते। बहुत से लोग तो ये देख रहे हो टोकरी से आ रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो कर रहे हो तो ये देखो डस्टबिन रखा हुआ है रास्ते में, इसमें फेंके। साफ सफाई के मामले में बहुत वो है भाई बद्रीनाथ। ये देखे पूरे रास्ते में बुग्याल देखो, ये देखे बर्फ कैसे पड़ी हुई है रास्ते भर में। जगह जगह आपको दुकानें भी मिलेंगी, देखे खाने पीने की चीज़ें, हाँ चाय नाश्ता, मैगी पॉइंट, मैगी होगी मिल जाएंगे। ये देख रहे हो ना, ये देखिए बर्फ इसी वजह से बंद कर रखा था। देखो ये गाड़ी बदल रही है जो आ रहा है ना, इस वजह से समझ लेना कि यहाँ से यहाँ तक ना तभी जाके रास्ता बंद कर रखा था। ये देखो, ये देखो इतना खतरनाक रास्ता है यही है। ये देखिए बर्फ। अभी देखो ओ वहाँ पे जाना है हमें। हाँ ये देखिए
रास्तों में बर्फ वगैरह हो तो आने जाने से लोगों के थोड़ा रास्ता हो गया। बाप रे बहुत दूर है, महाराज जी इतनी दूर रह रहे। और अभी वहाँ जाना है हमें। ये देखो आ गया वसुधारा। बाप रे ये देखे, हाय कितनी ठंडी ठंडी बारिश की बौछारें पड़ रही है, मजा आ रहा है। तो उधर पे कहते यहीं पे पहाड़ों के रास्ते गए, सबसे पहले डॉलर कितना गया था, कौन गया था। ये देखो, और बारिश की बूंदें तो पड़ी गई है इतनी सारी, कितना चाहिए इतना, और क्या हो गया हम लोग भी कर गए। इसके मुझको तो नहीं है। ऐसे ही नहीं, स्वर्ग का रास्ता बोलते हैं इसे भाई। ऐसे हमारे पूर्वज इस रास्ते से गए होंगे, वो पुराने वाले रास्ते से जिससे हम आएंगे तो कम से कम नया है ये बना रखा है। वो तो बेचारे बताइए पैदल उस रास्ते से आए थे, पैदल उठाए। चलते रहो भाई, आ गए हम लोग तो वसुधारा के दर्शन करके। और ये देखो बर्फ पूरे रास्ते भर में, ये देखे बर्फ पड़ी हुई है। ये देखो ये देखो। और वहाँ पर देखो बाबा जी वहाँ हमेशा वो रहते हैं, लेकिन उनके लिए वो नीचे से गाँव से लेके आए हैं, मांडा गाँव से, तो राशन पानी हर एक वहाँ पे भी है। चलिए पूरे रास्ते भर में तो चल के रास्ते थोड़ा साफ हो गया है। ऊपर से दर्शन करके तो आ गए, स्वर्ग होके आ गए हम लोग। बस खाली वहाँ तक जाना जरूरी है। वहाँ बाद में जाएंगे। ये है पांडव, ये धर्मराज लिस्टर, और ये है जो उनके साथ गया था, स्वान, डॉगी, ये सबसे आगे गया था। और ये है भीम, और गदाधारी भीम, ये है धनुधर अर्जुन। धनुधर अर्जुन, ये नकुल, चल बेटा चल। नकुल ही बघा तिच्या पाठीमागे आहे ती. कोण काय एका मिनिटात माझ्यासोबत आली पाहिजे आता. हळून सांगितलं तर ये कौन है? चला सोबतच आहे. द्रौपदी. अच्छा हाँ, ये माता द्रौपदी। हाँ अरे एक मिनिट हा. हाँ बस ये है सहदेव, ये है, ये आ गया, बस आ गया। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं और फिर उसी जगह आ गए क्योंकि रास्ते में बहुत जाम था, नहीं तो हम रुद्रप्रयाग तक पहुंच जाते, इसलिए हमें यहीं रुकना पड़ा जहां हम से निकले थे, विरही चमोली। और बहुत थक लगी है क्योंकि वसुधारा जाते जाते सब लोग वसुधारा जाते, पैर की इतनी वाट लगी है ना कि क्या बताएं। कहते हैं 8-9 के, लेकिन 8-9 नहीं है, कम से कम 10-11 किलोमीटर है समझ लो। और बर्फ़ भी पड़ी थी रास्ते में, इसलिए और परेशानी, क्योंकि एक तो पैरों के तो वैसे ही हो रहा है। और हम सारा उधर से तो घूम घाम के आ चुके हैं। अब हम ये होटल में रुकी हुई हूँ, यहाँ पे रुके, कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। और आज मैंने पता है जब बचपन में रहते थे ना, ओले गिरते थे, तो ओले हमारे इधर तो यमकेश्वर की तरफ बर्फ़ तो पड़ती ही नहीं है, ओले गिरते थे तो हम लोग गिलास में ओले लेके ओले खाते थे।
इकट्ठा करके बर्फ़ समझ के। लेकिन आज मैंने हकीकत की बर्फ़ खाई है। पूरे रास्ते में जब हम माणा गांव से वसुधारा तक जाते जाते मैंने रास्ते भर में बर्फ़ खाते खाते गई हूँ, बर्फ़ खाते खाते आई हूँ, मुंह के तरावट के लिए, क्योंकि पानी की बोतल ले नहीं गए थे। वैसे तो रास्ते में 1-2 दुकानें हैं ऐसे, बाप रे मानना पड़ेगा भाई ना, तो ऐसा नहीं था। लेकिन ये था कि जब बर्फ़ पड़ी हुई थी तो मैं उसी से थोड़ा सा मुंह को थोड़ा सा गिरा पानी की, ताकि प्यास ना लगे। प्यास तो नहीं लग रही थी, लेकिन सूख रहा था ना जाते हुए रास्ते में। एकदम प्लेन रास्ता तो अच्छा, एकदम प्लेन भी था, फिर चढ़ाई भी थी, फिर कम से कम ये समझ लो 4-5 किलोमीटर। फिर वो जो वैसे हमारे जो गाँव में जो पत्थर होते वो पत्थर है, अब वो इसलिए कि ताकि बर्फ़बारी पड़े तो पैर ना फिसले उसमें, पत्थर वाला रास्ता। और आगे वसुधारा से 1 किलोमीटर आगे वहाँ तक तो समझ लो कि बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई थी रास्ते में। कुछ बर्फ़ तो पिघल चुकी थी, कुल मतलब ऐसे था कि पैर फिसल रहा था। तो इसलिए जैसे कहते करके वहाँ मतलब माणा गाँव का पूरा वो देखा है, क्योंकि और माणा गाँव के ऊपर से जो सड़क जा रही थी एक और, तो कहते हैं कि वो वहाँ से वो सड़क वहाँ पे बॉर्डर लग जाता है, तिब्बत बॉर्डर तिब्बत बॉर्डर, चीन बॉर्डर, जो भी बॉर्डर लगता है मतलब बॉर्डर लग जाता है वहाँ से। तो उधर कोई जाते, कोई गांव के लोग बोल रहे थे कि हम लोग सिर्फ पूजा के टाइम पे वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ राक्षस ताल रहते थे, इसलिए जब हमारे गांव की पूजा होती है तो तब हम लोग वहाँ जाते हैं। और हो सकता है कि वहाँ तो भाई हमारे सैनिक वगैरह भी वैसे भी बॉर्डर में रहते होंगे, तो उधर तो कोई नहीं जा रहा था क्योंकि वो रोड बिल्कुल खाली थी एकदम और सकल के तो 12 बज रखे हैं एकदम चल ही रहे समझ लो हमारा अब पहले तो हमारा देश पूरा एक ही था ना, तब थोड़ा जो बटा तो तब वही सब बॉर्डर पे पड़ते हैं, कहीं चीन तो कहीं कहीं कुछ बस। और क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छा लगा, मज़ा तो आ रहा है। लेकिन बस वही है कि पैर जो उकाल और उधार में आने में ना, उकाल से ज़्यादा उधार में आने में पैर दर्द करते हैं समझ लो। और बद्रीनाथ भगवान जी के भी बहुत अच्छे दर्शन हुए, और माणा गांव भी बहुत अच्छे से घूमा समझ लेना। मतलब दर्शन तो जहाँ भी हम गए समझ लेना, चाहे केदारनाथ भगवान जी या बद्रीनाथ भगवान जी के भी दर्शन इतने अच्छे से हुए कि क्या बताएं समझ लेना। भगवान जी को मतलब पूरे उसमें जो मूर्ति उनकी पूरी है समझ लेना वो देगा, क्योंकि अंदर की फ़ोटो खींचना तो मना है सब जगह सभी जगह। तो इसलिए अब माणा गांव में भी भाई गणेश भगवान जी ने जहाँ पे महाभारत लिखी वो, वेद व्यास जी ने जहाँ कहा वो, और जहाँ से सरस्वती माता जी का उद्गम हुआ है उनका मंदिर भी, और जहाँ से निकल रही छल करते वो, और वसुधारा और भीमशिला जो वो है समझ लेना, वो भीम जी जहाँ से वो आए थे पुल वो सभी मतलब बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। और माणा गाँव, और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है कि बद्रीनाथ ये रास्ता जोशीमठ से बद्रीनाथ उधर तक एकदम साफ सफाई, और जोशीमठ तो पूरा कैंट एरिया है, कितना बड़ा है जोशीमठ बाप रे। और उधर से वहाँ तक पूरा मुझे सफाई इतनी अच्छी लगी ना, माणा गांव में भी बिल्कुल साफ़ सफाई, बद्रीनाथ में भी बहुत साफ़ सफाई, और काम भी चल रहा है और भी कुछ बन रहा है, और बाकी तो सुविधाएं सभी चीज़ की हैं समझ लेना। बिल्कुल प्लेन है वहीं तक, बिल्कुल बद्रीनाथ भगवान जी के पास था, थोड़ा सा पैदल चलना है आप लोगों को, गाड़ियाँ वहीं तक जाती हैं। बाकी हेलीपैड सुविधा है, इधर भी है हेलीपैड रुकने के लिए बद्रीनाथ में, उधर माणा गाँव के लिए भी हेलीपैड रुकने के लिए बहुत बढ़िया है। और माणा गाँव में तो वहाँ पर बहुत सारे ये क्या कहते हैं बास्केट में जो ले जाते हैं वो लोग वहाँ तक पूरा वसुधारा तक गए हुए थे, बड़ा वो आ रहा था। सही में बहुत मेहनती होते हैं भाई ये लोग, बहुत मेहनती। और सबसे अच्छा ये लगा कि वहाँ के बड़े बुजुर्ग सब हाथों से मतलब स्वेटर वगैरह सब बिन के, वहाँ ज़्यादातर जो भी सामान बिक रहा था ना ऊनी कपड़े, वो ज़्यादातर उनके हाथों के बनाए हुए थे, टोपी मोजे ग्लव्स मतलब बड़े, और ये मफलर वगैरह बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा लगा ना कि क्या बताएं समझ लेना अब कल निकलेंगे यहाँ से देखे यही है बस पता नहीं भगवान की क्या मर्जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था और मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे तो प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉगों को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देते रहिए, और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आपके बड़े बुजुर्ग अगर आपसे दूर रहते तो प्लीज़ 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 उनसे मिलने जाते रहिए, नहीं तो उनका हाल चाल फ़ोन पे पूछते रहिए। जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद, जय हो बद्री विशाल, जय हो बद्रीनाथ भगवान जी, हर हर महादेव।
मिलते हैं अगले ब्लॉग में इसी स्माइल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।